नमस्कार। आज हम लोग प्रथम पाठ के मंगलम शीर्षक का प्रश्न उत्तर करेंगे। किताब यदि है तो देखते रहिए, नहीं तो हम लिख करके स्पष्ट किए हैं। अभ्यास का ये मौखिक है, तो अब है तो मौखिक मुंह से बोलने का है, लेकिन हमने इसको लिखित में ले लिए हैं कि आप लोग को ध्यान रहेगा, याद कर सकते हैं इसको ठीक ढंग से, समझे। इसलिए जो है हम इसको, पहला है एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर बोलना है। तो है तो बोलना, लेकिन हम यहाँ लिख करके आपको बता रहे हैं, और परीक्षा में बोलना नहीं है। परीक्षा में भी क्या करना है, लिखित में है। तो कोई कहते हैं कि मौखिक है, इससे प्रश्न नहीं परीक्षा में पूछा जाता है। सो बात नहीं है। यदि हम बृहत जानकारी ले लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि तो वहाँ कम भी पूछेगा तो हमारे पास तो विस्तृत जानकारी रहेगी, तो हम जवाब दे देंगे। तो ये निश्चित नहीं है, इसीलिए ये जो है मौखिक से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ है मौखिक बोलना नहीं, बल्कि मौखिक का अर्थ यहाँ क्या ले लेंगे हम, लिखित के रूप में। ठीक है, वहाँ परीक्षा में तो लिख करके देना है। तो पहला है हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपि हितम। हिरण्मय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। ये जो है हिरण्मय पात्र से कस्य, मतलब ये कस्य जो है इसका मतलब क्या हो गया, किसका। अब जो है उत्तर भी देना है। अब कस्य में है षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो षष्ठी विभक्ति से ही जवाब भी देना है, उत्तर भी देना है। तो कस्य मुखम अपि हितम, हिरण्मय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सत्यस्य, अर्थात सत्य का। हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो एक पद में देना है उत्तर, इसीलिए जो है यहाँ एक पद में ही लिखें। ठीक, अगला है सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपाविरणो। तो यहाँ क्या है, किम से पता चल रहा है कि हमको प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए क्या है यहाँ। ठीक है, तो उसके उत्तर में क्या हो जाएगा, हिरण्मय पात्र, अर्थात सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए किससे ढका हुआ है, तो यहाँ हिरण्मय पात्र हो गया। अगला है गौ नंबर, ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ठीक है, ब्राह्मण, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म को जानने वाला। ठीक है ना, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म का अर्थ क्या ले लेंगे, सत्य। सत्य मुखम मतलब सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हिरण्मय पात्रेन, अर्थात सत्य का मुख जो है हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। अगला है महतो महीयान कह, महान से महान कौन है। इस कह से क्या हो जाएगा, कौन। तो महान से महान कौन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर में क्या आ जाएगा, आत्मा। तो अब यहाँ जैसे लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, आत्मा हो गया, होना चाहिए आत्मा। ठीक है, सॉरी, यहाँ मिसप्रिंट हो गया लिखने में। ठीक है, तो महतो महीयान कह, तो महतो महीयान आत्मा। अगला है अनोह अनियान कह, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो क्या उत्तर आ जाएगा, आत्मा। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव में भी क्या था, आत्मा था, तो वो आत्मा हो गया। अगला है प्रश्न, पृथिव्यादे महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तरः कह। पृथ्वी आदि महान से परिमाण युक्त पदार्थ में भी महान कौन है, श्रेष्ठ कौन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, आत्मा, अर्थात महान से महान में भी आत्मा ही है। अगला है कीदृशः पुरुषः निज इंद्रिय प्रसादात् आत्मानं महिमानं पश्यति अशोक रहितश्च
भवति। कैसे पुरुष, किस प्रकार के पुरुष अपनी इंद्रिय से प्रसन्न होकर आत्मा की महिमा को देखते हैं और शोक रहित होते हैं, तो क्या हो जाएगा? विद्वान। जो विद्वान पुरुष हैं, ठीक है, वो है अपने इंद्रिय से प्रसन्नता पूर्वक आत्मा की महिमा को देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। अगला है किम जयम प्राप्नोति, ठीक है, कौन जय को प्राप्त करता है? तो क्या हो जाएगा इसमें? सत्यम जयम प्राप्नोति। सत्य जो है जय को प्राप्त करता था, सत्य ही जीतता है। अगला है किम जयम नो प्राप्नोति, क्या जय को प्राप्त नहीं करता, अर्थात कौन हार जाता है? तो क्या हो जाएगा उत्तर? असत्यम। असत्य जो है हार जाता है। अगला है का नाम रूपंग च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, कौन जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। गच्छन्ति मतलब चले जाते हैं, अर्थात मिल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? नदियाँ। नदियाँ जो है वह क्या करते हैं? अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाते हैं, अर्थात मिल जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है ये कहता है एतेषां पद्यानां प्रथमं चरणम मौखिक रूपेण पूरय, इन सभी पद्यों अर्थात नीचे जो भी पद्य दिए हुए हैं, इन सभी पद का प्रथम चरण मतलब जैसे हिरण्मय लिखा हुआ है, ठीक है, तो हिरण्मय के बाद जो प्रथम पद आएगा वो क्या आएगा? तो मौखिक रूपेण पूर्यत। तो ये जो लाल से लिखे हुए हैं, इस लाल का मतलब हो गया कि ये भरने वाला है, ठीक है ना। तो प्रश्न है हिरण्मयन, और मौखिक रूप से भरे क्या हैं हम? तो पात्रेन भर दिए हैं, ठीक है। हिरण्मयन पात्रेन, हिरण्मय पात्र छे, ठीक है। तो ये किताब में जो हम ये मंत्र पढ़े हैं उस मंत्र से ही इसको भरना है। आप देख करके भी भर सकते हैं, ऐसे हम जो है लिख दिए हैं हिरण्मयन पात्रेन, एक ही प्रथम चरण देना है। अनो अनियान महतो महीयान सत्यमेव जयते नानिरितम। तो वो स्लो मंत्र जब देखिएगा तो मंत्र से ये पता चल जाएगा कैसे भराया है, ठीक है। अगला है इसमें तीसरा नंबर एतेषां पदानाम अर्थम वदत, इन सभी पदों का अर्थ बोलें, ठीक है। तो अब इसमें है क्या कि आपको तो किताब में तो शब्दार्थ भी दिया हुआ है, शब्दार्थ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिस शब्द का अर्थ नहीं है, उसको हम यहाँ पूरा कर रहे हैं। जैसे है अपिहितम ढका हुआ, सत्य धर्माय सत्य और धर्म के लिए, अनोरनियान सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात छोटा से छोटा, अक्रतु कामना रहित जिसके मन में स्वार्थ, निष्काम जिसको कहते हैं, लगता है कोई काम है ही नहीं, अर्थात किसी को काम है तो निस्वार्थ भाव से करते हैं, कोई लोभ नहीं है वैसे काम करते हैं, वही हुआ अक्रतु। बीत शोको शोक रहित मतलब बीत शोक मतलब शोक से रहित, अर्थात हमको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है। वित्ततः मतलब फैलता है या विस्तृत है, फैलाना जिसको कहते हैं। देवयाना मतलब क्या हो गया? देवलोक, देवरूपी गाड़ी या देवलोक। आप्त कामा मतलब मोक्ष के इच्छुक, अर्थात अपने मनोकामना की पूर्ति, वही हुआ आप्त कामा। चंदमाना मतलब बहती हुई, प्रवाहित होती हुई, आयनाय प्राप्त करने के लिए। चौथा है, चौथा क्या कहता है? स्वस्मृतया काचित संस्कृत प्रार्थना श्रावयत, कहता है कि अपने स्मृति या याद से हमको यदि कोई भी याद है संस्कृत प्रार्थना तो उसको सुनाना है। तो ये तो परीक्षा में पूछता है नहीं, हमको कुछ भी है, कोई मंत्र भी हम यहाँ बोल सकते हैं या कोई प्रार्थना भी बोल सकते हैं, वो है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसको छोड़ दिए हैं। अब अगला है कि ये अभ्यास जो है वो लिखित में है, अभी तो ये मौखिक वाला था, अब जो है लिखित में है, ठीक है। अब लिखित में है तो ये कहता है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। जैसे पहले मौखिक में था कि एक पद में उत्तर बोलना है, तो वो अब आ गया कि एक पद में क्या करना है? उत्तर लिखना है। अब वहाँ है कि जैसे ला है कि सत्यस्य मुखम
केन पात्रेण अपिहितम अस्ति। सत्य का मुख केन पात्रेण मतलब किस पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, सत्य का मुख क्या है, किससे ढका हुआ है। तो क्या हो जाएगा, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, हिरण्मयेन। हिरण्मय से जो है सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है, अगला है पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपाविरुणयात्। पुरुष पूषण किसके लिए सत्य के मुख को ढक देते हैं। तो क्या हो गया, हो जाएगा इसका उत्तर सत्य धर्माय। सत्य और धर्म के लिए सत्य का मुख ढका हुआ है। अगला है कह महतो महीयान अस्ति। कह महतो महीयान अस्ति, कौन महान से महान है। तो क्या हो जाएगा यहाँ आत्मा। अब यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा लिखने में, आत्मा होना चाहिए, यहाँ आत्मा हो गया है। ठीक है, आप लोग शुद्ध कर लीजिएगा, यहाँ आत्मा आ होगा और नहीं होगा, ये मिस हो गया लिखने में। ठीक, अगला लेते हैं हम किम जयते, क्या जीतता है। आगे भी बताए, मौखिक में भी बताए थे। अब है कि एक ही क्वेश्चन दो बार है, लिखित में अलग है, मौखिक में अलग है, तो दो बार पढ़ने से जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो किम जयते, क्या जीतता है, तो क्या हो जाएगा सत्यम, सत्य जीतता है। अगला है देवयानः पंथा केन विततः अस्ति। देवलोक के रास्ते का किससे विस्तार होता है। ठीक है, किससे विस्तार होता है, तो क्या हो जाएगा सत्येन, सत्य से, अर्थात देवलोक के रूपी रास्ते का जो है विस्तार सत्य से ही होता है। अगला है कि नद्यः के विहाय समुद्रम अस्तम गच्छन्ति। समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदियाँ के विहाय, नदियाँ जो है किसको छोड़ करके। ठीक है, नदियाँ जो है किसको छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, तो क्या होगा नाम रूपे, अपने नाम रूप को छोड़ करके वह जो है समुद्र में मिल जाती है। अगला है साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्येति। साधक पुरुष क्या जान करके उसको पार कर जाते हैं। जो साधन करने वाले पुरुष हैं वो जो हैं क्या जान करके उसको पार कर जाते हैं। किसको पार करते हैं, तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा उत्तर में, अब ये है मिस से लिखाया नहीं गया है, तो इसका हो जाएगा साधका पुरुषम विदित्वा कम अत्येति, मृत्युम अत्येति, मृत्यु को पार कर जाते हैं। अब यहाँ मृत्यु लिखने में मिस हो गया है, तो यहाँ आपको क्या लिख देना है मृत्यु अत्येति, मृत्यु को पार करते हैं। ठीक है, उसके बाद है दूसरा प्रश्न, क्या कह रहा है अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त। ठीक है, तो नीचे लिखे हुए उदाहरण का अनुसरण करके प्रदत्त दिए गए प्रश्नानाम मतलब प्रश्नों का उत्तरानी उत्तर पूर्ण वाक्य लिखत, पूरा वाक्य में लिखना है। अर्थात नीचे एक उदाहरण दे दिया है, उस रूप में जो है उदाहरण को देख करके नीचे जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर जो है पूर्ण वाक्य में देना है। अभी तक तो किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है एक पद में देना था, लेकिन अब जो है क्या करना है पूर्ण वाक्य में देना है। तो अगला ये प्रश्न है कि पहला है, ये उदाहरण है कि सत्यस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो क्या हो जाएगा उत्तर। अब देखो सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम अस्ति। सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। अब जो है आप लोग को प्रश्न लगेगा भारी, उसी एक पद में था तुरंत याद हो जाएगा। अब ये जो है बड़ा प्रश्न हो गया, पूर्ण वाक्य में याद जल्दी नहीं होगा। इसका एकदम आसान तरीका है याद करने का। ठीक है, केवल दिमाग में रखना है कैसे करना है। अब यहाँ देखिए जैसे कि इसमें दिया है कि सत्यस्य मुखम, सत्य का मुख। ठीक है ना, क्या है सत्य का मुख।
सत्यस्य मुखम, सत्य का मुख, केन मतलब किससे, हो गया अपिहितम अस्ति, किससे ढका हुआ है। तो आपको उत्तर में क्या करना है कि जैसे यहाँ देना है सत्यस्य मुखम है, तो यहाँ भी इसी को उतार दिए, सत्यस्य मुखम उतार दिए ऊपर की तरह। अब केन है तृतीया एक वचन में, तो तृतीया एक वचन में इसका उत्तर होगा क्या, सत्य का मुख किससे ढका हुआ, तो हिरण्मयन पात्रेन, हिरण्मय पात्र से। तो यहाँ क्या करना है कि आराम से जो है उसको कि सत्यस्य उतार दिए, सत्यस्य मुखम, केन के स्थान पर जो है हिरण्मयन पात्रेन लिख दिए। केवल हिरण्मयन पात्रेन भी हमको याद रखना है, इतने को याद रहेंगे। कहता है कि अपिहितम अस्ति, फिर अपिहितम को यहाँ क्या किए, उतार दिए। अब देखिए बड़ा उत्तर था, पूर्ण वाक्य में उत्तर था, लेकिन छोटा हो गया कि क्वेश्चन को ही उतार दिए, और जहाँ प्रश्न वाचक पद है उस पद के स्थान पर हम क्या किए, ये उत्तर लिख दिए यहाँ, ठीक है ना, ये उत्तर लिख दिए। बाद बाकी जो है ये सत्यमुख भी उतार दिए, वही अपिहितम भी वही उतार दिए हैं, प्रश्न को देख करके, ये जो प्रश्न है इसको देख करके उतार दिए हैं। अब केन के स्थान पर इसको उत्तर लगा दिए हैं, अब पूरा एक लाइन में लिख दिए, हो गया सटीक, आ गया समझ में, ठीक है। अब अगला देखना है, अगला है कि कस्य गुहायाम अनोह अनियान आत्मा निहिता अस्ति। अब यहाँ जो है कस्य से पता चल रहा है कि हमको प्रश्न पूछ रहा है किसकी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा निहित है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, जंतोः, ठीक है, जंतु की गुफा में। तो अब यहाँ कस्य के स्थान पर जो है, ये जो कस्य है, कस्य के स्थान पर क्या लगा दिए, जंतोः लगा दिए। बाद बाकी देखिए कि ये गुहायाम अनोह अनियान आत्मा निहिता अस्ति, वही उतार दिए ऊपर का उतार दिए, नीचे भी हो गया। केवल इस कस्य के स्थान पर हम क्या लगा दिए, जंतु लगा दिए, जंतु लगा दिया। यहाँ कस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, तो जंतोः भी लगा दिए षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो एक तरह हो गया। तो अब जो है बड़ा क्वेश्चन भी शॉर्ट हो गया हमको, ठीक है। जैसे उसमें एक पद में उत्तर देना था, तो अभी भी ध्यान में रखेंगे एक पद ही, लेकिन क्वेश्चन को ऊपर से सेट कर देंगे, प्रश्नवाचक पद को हटा करके उत्तर को लगा देना है, बाद बाकी वही उतार देना है, पूर्ण वाक्य हो गया, आसान हो गया हमको। आगे देखिए, विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो, ये नहीं सॉरी, अगला है कि विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा प्रात्म परम पुरुषम उपैति। विद्वान जो है किससे विमुक्त होकर के परमात्मा रूपी पुरुष को प्राप्त करते हैं। तो क्या उत्तर हो जाएगा, विद्वान नाम रूपात। अब यहाँ कस्मात है, इस कस्मात के स्थान पर क्या हो गया, नाम रूपात केवल लगा दिए। बाद बाकी देखिए विमुक्तो भूत्वा प्रात्म परम पुरुषम उपैति, वही उतार दिए, हो गया। केवल जो है इस कस्मात के स्थान पर किसको लगा दिए, नाम रूपात को लगा दिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आप्त कामा ऋषियः केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। कि आप्त काम, आप्त कामा मतलब क्या, कि मनोकामना से रहित, ठीक है, या मनोकामना की पूर्ति। कहता है क्या कि मनोकामना हेतु ऋषि लोग किस रास्ते को से सत्य को प्राप्त करते हैं। तो क्या उत्तर हो जाएगा, है आप्त कामा ऋषियः देवयानेन, मतलब देवलोक के रास्ते को सत्य को प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ देवयानेन हो गया, किसके स्थान पर, इस केन के स्थान पर। बाद में कि सब उतार दीजिए, वही देखिए सेम है वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर घ नंबर है कि विद्वान की दृशम पुरुषम व्यक्ति, विद्वान कैसे पुरुष को जानते हैं। तो क्या उत्तर हो जाएगा, विद्वान परात्म परम दिव्यम पुरुषम व्यक्ति, विद्वान जो है परमात्मा रूपी दिव्य पुरुष को जानते हैं, ठीक है। अगला है अब कि संधि विच्छेदम कुरु, संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। अब ये जो है कस्यापि हितम, कस्यापि हितम है, तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कस्य जोड़
अपिहितम। तो अभी तो जो है ये पाठ का दिया हुआ है, तो ये बता रहे हैं, बाद बाकी आपको जब हम व्याकरण पढ़ाना शुरू करेंगे तो व्याकरण में जो है कैसे कैसे इसमें परिवर्तन हुआ है, ये सारे चीज़ को बताएंगे, किस सूत्र के आधार पर हुआ है। हम ये अगले वीडियो में तो नहीं, इसके बाद जो डालेंगे तो उस पर जो है ये संधि का अलग होगा, समास का अलग होगा, फिर जो है अव्यपद का अलग होगा, तो अनेक प्रकार के व्याकरण में ही वो डालेंगे। तो अभी तो केवल जो होना चाहिए वो बता दिए हैं। अगला है अनोरणीय, तो इसका संधि विच्छेद हो गया, अनोह जोर अनीया। उसके बाद है जंतोह निहित, जंतोह जोर निहित, हयाप्त कामा, तो क्या हो गया इसका, ही जोर आप्त कामा। उसके बाद जो है उपैति, तो क्या हो जाएगा, उप जोर इति, उपैति। अब है अगला, चौथा है प्रकृति प्रत्यय निर्देशनम कुरुत। ठीक है, तो प्रकृति और प्रत्यय का निर्देशन करना, अर्थात ये जो अपिहितम जैसे पद है, इस पद में जो है प्रकृति भी है और प्रत्यय है, अर्थात दोनों को क्या करना है, निर्देशन करना, अर्थात दोनों को अलग अलग करना है। तो अब जो है इसमें ये ध्यान देना है कि जैसे अपिहितम है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या है इस पद में, तो उसके लिए क्या है कि जैसे अपि उपसर्ग हो गया है, तो आपको उपसर्ग बताना नहीं है, अलग कर दिए हैं क्या। अब हिरी जो है यहाँ धातु हो गया और तो क्या हो गया, यहाँ प्रत्यय हो गया, तो ये तीनों मिल करके क्या बना, अपिहितम। तो ये जोर का जो हमने यहाँ चिन्ह दिए हैं, तो ये जोर का मतलब जो है ये संधि का नहीं है जोर, बल्कि जोर का इस दे रहे हैं कि अपि को जोड़े हैं हिरी धातु से, फिर हिरी धातु को कत से जोड़े हैं, तब ये क्या बना, अपिहितम बना। तो जब आगे का वीडियो देखेंगे, जब प्रत्यय पढ़ाने लगेंगे तो कैसे परिवर्तन हुआ वो आपको पता चल जाएगा, अभी तो पाठ के हिसाब से कर रहे हैं। अगला है निहितः, तो इसमें जो है नी है उपसर्ग, ही धातु है और अक्त प्रत्यय है। ठीक है, अगला है विमुक्तः, यहाँ बी उपसर्ग है, मुच धातु है, अक्त प्रत्यय है। उसके बाद है विहाय, इसमें वि उपसर्ग, ह्री धातु और लिय प्रत्यय है। आगे है वित्तः, वित्तः में वि उपसर्ग, अत धातु और अक्त प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया, वित्तः। अगला है समास विग्रहम कुरु। अब जो है समास का विग्रह करना है, अर्थात ये अनिरितम जो है ये क्या है, समासिक शब्द है। ठीक है, ये क्या है, अनिरितम समासिक शब्द है, तो इसको विग्रह करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे। अनिरितम कैसे बना, तो अब जो है यहाँ क्या करेंगे अनिरितम में, यहाँ अनिरितम जब है तो यहाँ हो गया नो निरितम, न असत्य। ये कौन समास, अब समास का नाम लिखने के लिए नहीं कह रहा है, केवल क्या कह रहा है कि समास विग्रह करना। तो वो जहाँ पूछेगा परीक्षा में कि अनिरितम का समासिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नो निरितम। तो यहाँ समास का नाम लिखना नहीं है, लेकिन हमने आपको लिख करके बता दिया कि इसमें ये समास है। परीक्षा में पूछेगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, और परीक्षा में दूसरे तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। अब जैसे है यहाँ अभी जैसे लिख दिया है कि ये अनिरितम, तो अनिरितम का समासिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नो और निरितम हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कर दिए तो ये समासिक विग्रह हो गया। और यदि कभी परीक्षा में पूछ देगा कि ये अनिरितम ही दे देगा, तब इसको क्या कहेगा करने के लिए, तब ये कहेगा कि नो निरितम, तो इससे जो है समासिक शब्द बनाना है, तब क्या हो जाएगा, अनिरितम। जब समास पढ़ाएंगे तो उसमें भी डिटेल बनाएंगे कैसे क्या होगा, और परीक्षा में तो परीक्षा के लिए विशेष निर्देश देंगे। अभी जो है प्रश्न को देखते जा रहे हैं। अगला है आदित्यम वर्ण, तो हो गया क्या इसका, आदित्यस्य वर्णः यत तत्र, ये बहुव्रीहि समास है। आदित्य के रंग के समान जो है वो हो गया आदित्य वर्ण। आदित्य मतलब क्या, सूर्य, सूर्य के रंग, वर्ण मतलब हो गया रंग, तो सूर्य के रंग के समान जो है वह क्या हो गया, आदित्य वर्ण। अगला है वीत शोक, तो क्या होगा, व्यतीत शोक,
जो बीत गया उस पर शोक जो करता है वही क्या कहलाएगा, बीत शोक। तो ये हो गया कौन समास, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। अगला है देवयाना, ठीक है। तो देवलोक अर्थात देव रूपी सवारी क्या हकता है, देव यत्र यानम करोति, देवता जो हैं जहाँ जाते हैं, ठीक है। अर्थात देवता कहीं भी, वैसे देवता कहीं भी जाते हैं तो अपने सवारी से अपने गाड़ी से जाते हैं, तो हो गया देवता जहाँ जाते हैं, जहाँ गाड़ी लेकर के जाते हैं तो वह मध्यम लोपी समास हो गया। तो क्या हो गया यहाँ देवयाना। अगला है नान्य, क्या हो जाएगा नो अन्य, या जिसका अन्य कोई नहीं है तो वो क्या हो गया नान्य, ठीक है। अगला है कि रिक्त स्थानानि पूर्यत, अब जो है रिक्त स्थान को पूरा करना, रिक्त मतलब क्या खाली स्थान को पूरा करना है। तो ये जो है आपके पाठ्य पुस्तक में जो है मंत्र जो है उस मंत्र से ही जो है ये सारा लिया गया है, इतना जो है आपके क्या है मंत्र से ही लिया गया है। अब जैसे हिरण्मय पात्रेन है, तो हिरण्मय पात्रेन सत्यस्य पिहितम मुखम, वो मंत्र देखिएगा तो ये भरने वाला हो गया। तो ये जो है जितना आपको हमने लाल से लिखे हैं, ठीक है, ये लाल से जो लिखे हैं ये क्या हो गया आपको भरा हुआ पद है, और ये जितना जो है ब्लैक से लिखा हुआ ये आपको क्या हो गया प्रश्न है, ठीक है। तो किताब देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये लाल वाले हो गए उत्तर हो गए और ये हो गया प्रश्न। ये मंत्र को देख करके भरना है, ये तो देख करके भी भर सकते हैं वहाँ, ठीक है। आगे है 7वां नंबर है, तो ये कहता है अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत, नीचे निर्दिष्ट पदों का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। नीचे जो निर्दिष्ट पद है मतलब जो पद दिया गया है नीचे लिखा हुआ पद है उसको अपने वाक्य में प्रयोग करना। ऐसा नहीं कि किताब में जो लिखा हुआ है उसी से लेना है, उससे कोई मतलब नहीं है। करना क्या है इसमें कि अपने वाक्य में हमारे मन में जो आ गया उस पर वाक्य बनाने के लिए, ठीक है। इसका सब अर्थ मालूम ही है, जैसे है सत्यस्य, सत्य हो गया, सत्यस्य सत्य का, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, विमुक्ता मतलब विमुक्त होते हैं, अन्य मतलब दूसरा। तो ये सब हमको अर्थ जब पता है तो इसको क्या करते हैं हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे सत्य, सत्यम वदेत, सत्य बोलना चाहिए। अब यहाँ सत्यस्य, सत्य का क्या हो गया सत्यस्य व्यवहारम कुरु, सत्य का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात कहीं भी जो है सत्य पर रहना चाहिए, वही हो गया। अगला है इसमें गच्छन्ति जाते हैं, तो अब यहाँ जो है पाठ में कुछ भी है हम अपने मन से भी बना सकते हैं। बालकाः गच्छन्ति लड़के जाते हैं, बालिकाः गच्छन्ति लड़कियाँ जाती है, जनाः गच्छन्ति लोग जाते हैं। ऐसा भी वाक्य हम बना सकते हैं अपने मन से कोई भी। उसके बाद जो है अगला है विमुक्त, विमुक्त होते हैं तो क्या हो गया सह शोकात विमुक्तः अभवत्, वह शोक से वह दुख से विमुक्त हो गया, अर्थात उसके पास अब कुछ भी दुख नहीं बचा। तो हम जो है मन ही मन उसके अर्थ को जान लेंगे तो वाक्य बना सकते हैं और उसी को ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। अगला है अन्य, अन्य मतलब नहीं कोई दूसरा, कहता है क्या सह जनः अन्य अस्ति, अब कहीं हम अपना रिश्तेदार बैठे हुए हैं, कोई अन्य आदमी है तो उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि सह अन्य जनः अस्ति, वह जो है अन्य लोग हैं, कोई दूसरे लोग हैं, इस तरह का जो है। तो अब जो है उस हिसाब से जो है हम जो है आज मंगलम चैप्टर का जो है पूर्ण ये प्रश्न उत्तर कर दिए हैं। आगे जो है आप वीडियो में देखेंगे कि जो है हम पार्ट 2 का जो है प्रश्न उत्तर कर देंगे। तो आपको ये सूचना कब मिलेगी कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको करना क्या है कि शुरू में जो ये सब्सक्राइब का बटन आता है वो बटन यदि एक बार भी दाब देते हैं तो हमारे दबा देते हैं तो जितने भी प्रकार के वीडियो हम इसमें शामिल करेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी कि हाँ जो है अब क्या इसमें नया आ गया, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो है यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से जब इसको शुरू कीजिएगा तो बेल आइकन को और लाइक भी कर दीजिएगा, और जो कमेंट है जो आपको दिक्कत है उस दिक्कत को लिखिएगा तो मैं अगले वीडियो में उसको सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।